मैं तो भूल ही गया, तुम तो रूल्स फॉलो करने वालों में से हो ही नहीं। कैसे बचाओगे खुद को? तुम्हारे पास दो ही विकल्प हैं, या तो तुम सुधर जाओ या फिर यहां से निकल जाओ। अपनी डिग्री तो तू भूल ही जा बेटा। तूने दिखा दिया कि लास्ट बेंच का स्टूडेंट क्या कर सकता है, लेकिन लास्ट बेंच का स्टूडेंट जब प्रिंसिपल बनता है ना, तो देख वो क्या करता है। एक बात और, जब सामने बाप खड़ा होना तो साइलेंट रहने का। हाँ? क्या भूमि को हराने के लिए कुछ और प्लान करना पड़ेगा? सभी साथियों को मेरा सलाम। सलाम। भूमि ने अकेले मेरे लिए जाल नहीं बिछाया, एक दिन तुम सब भी उसमें फंसोगे। पूरा कॉलेज मेरी काबिलियत से वाकिफ है। मुझ में ही नहीं, हर लास्ट बेंचर में एक सोया हुआ हुनर छुपा हुआ है। वक्त आ गया है उनकी आंखें खोली जाएं। उस धृतराष्ट्र की आंखें कैसे खुलेंगी? पढ़ाई करके। हमसे पढ़ाई कहाँ होगी डॉन? ऐसी बकवास बात तुम्हारे दिमाग में किसने भरी? सुबह शाम प्रोफेसर हर लेक्चर में यही ताना सुनाता है। कोई प्रोफेसर अपने दम पे तुम्हें 100% नहीं दिलवा सकता। उसके लिए स्टूडेंट्स भी बराबर के जिम्मेदार हैं। हम फेल क्यों होते हैं? क्योंकि कम पढ़ाई करते हैं या फिर हमें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। डॉन, दिन रात पढ़ाई करने पे भी कुछ पल्ले नहीं पड़ता, इसलिए मैंने पढ़ाई ही छोड़ दी। तो अपने गुरु से जाके समझो। हमें समझाने के लिए इन प्रोफेसर्स को मोटी तनख्वाहें मिलती हैं। कोई हमें चैलेंज करे, हमें नालायक समझे तो हमें क्या करना चाहिए? उन्हें गलत ठहराएंगे, उनको साफ समझाएंगे। लास्ट बेंच के स्टूडेंट्स में कितना दम है ये ऊपर वाला भगवान भी देखेगा, और नीचे ये भूमि भी। जीत के दिखाओगे ना? हमारी जीत होगी। सर 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 अरे बताइए ना सर। सर सब चीज समझाइए ना सर। सर ये पीछे जाओ। समझ में नहीं आया सर। और सब लोग पीछे शांति से। सर आपको सबसे पहले यहाँ के लोगों को प्रेफरेंस देनी चाहिए। मैं कब से देख रहा हूँ तुम ग्रेजुएशन कंप्लीट ही नहीं कर रहे हो। मुझे बताओ मुझे कौन पढ़ाने वाला है? सुनो, वैसे तो मैं तुम्हारा जूनियर हूँ। आप पता है मुझे, मैं तुम्हारा सीनियर था। हल्ला करोगे तो खुद समझ में नहीं आएगा। अरे बोलो ना, बुक दो मुझे। अरे रुको पहले मुझे जूरन लाओ। एक एक करके दो, एक एक करके दो। अरे तुमने तो फर्स्ट सेमेस्टर भी कंप्लीट नहीं किया है। मुझे तो पहले डाउट हो रहा था। चलो जाओ यहाँ से, जाओ। ए, बकवास मत कर, मुझे चलो, कुंग फू जाओ, आता है अच्छे से। मुझे भी कुंग फू बहुत अच्छे से आता है। चलो एक दिन तुमको दिखाता हूँ। निकलो, अरे निकलो। स्टूडेंट्स हैं जंगल के जानवर। सर प्लीज पढ़ाइए ना सर। सर पढ़ाइए ना सर। अरे नहीं नहीं, बाद में आओ, बाद में आओ। मैम प्लीज कुछ समझ में नहीं आया, मैम समझाइए ना। बस एक सवाल मैम। कॉलेज टाइम खत्म हो गया है, घर पहुंचने में पूरा 1 घंटा है। हाँ, इतना टाइम हम वेस्ट क्यों करें? तब तक 16 मार्क्स का एक आंसर समझा दो। हेलो सर। हेलो। पाइथागोरस थ्योरी क्या होती है सर? प्लीज बताइए ना। इस वक्त अभी आधी रात है। आपने ही तो कहा था रात के 12 बजे भी डाउट सॉल्व करेंगे। कहा था कि नहीं? हेलो हेलो। सर 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 छोड़ो हमें। पूरा टीचिंग स्टाफ एक साथ? 10 दिन की छुट्टी चाहिए सर। सबको एक साथ छुट्टी किस लिए? सर क्लास में स्टूडेंट्स ने डाउट पूछ पूछ के दिमाग का दही बना दिया। कितना भी समझाओ उनके भेजे में घुसता ही नहीं सर। उनके सवालों के चक्कर में डर है कि कहीं हमें ही पढ़ाना ना भूल जाए सर। सर ना ही ठीक से खा पाते हैं, ना रात को सो पाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं सर, ठीक से टॉयलेट भी तो नहीं जा पाते हैं ना सर। अब क्या कहें सर, आज तक के स्टूडेंट टीचर से खौफ खाते थे, पर आज के स्टूडेंट्स को देख के हमारी हवा टाइट हो जाती है सर। मैं कुछ समझा नहीं। सर आपने डॉन को पकड़ने के लिए कहा, पर उस सयाने ने सारे लास्ट बेंचर डफर्स को पढ़ने के मिशन पे लगा दिया। सबको पढ़ने के लिए कह दिया, पर वो ऐसा क्यों करेगा? सर ये मशीनरी वाला सब्जेक्ट पढ़ा क्यों नहीं रहे? ये टॉपिक नहीं पढ़ा सकता। क्यों सर? अरे नहीं पढ़ा सकता। बोलना काय को? तुम सिविल इंजीनियर और मैं मैकेनिकल का प्रोफेसर हूँ। अगर कोई सिंसियर स्टूडेंट अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहता है तो उसके गुरु का भी तो मान बढ़ेगा, है कि नहीं सर? सर आप कहे तो मैकेनिकल में शिफ्ट हो जाओ। डॉन लिली, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे चक्कर में सारा बवाल हुआ है और तुम ही पढ़ रहे हो। डॉन कभी पढ़ता नहीं, सिर्फ पढ़ने की एक्टिंग करता है। एक नजर ऊपर की तरफ डाल। हाय, ये स्टूपिड ड्रेस और कैमरा लाने के लिए क्यों कहा तूने मुझे? एक बड़ा धमाल करना है। फिल्म शूट करनी है क्या? शूट ही नहीं करना बल्कि एक शॉर्ट फिल्म कंपटीशन जीतना भी है।
इस कंपटीशन के बारे में कुछ आइडिया भी है तुझे? कुछ भी नहीं। फिल्म इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स, असिस्टेंट डायरेक्टर, डायरेक्टर और हाँ स्टार डायरेक्टर्स इसमें हिस्सा लेंगे। जितनी बड़ी कंपनी उतना बड़ा चैलेंज। उस लेवल को छू भी नहीं पाएंगे भाई। कम से कम 2000 एंट्रीज तो होंगी। जीतना तो दूर, टॉप 10 की शॉर्टलिस्ट में भी नहीं आएंगे। इतनी छोटी सी बात, मुझे लगा कोई पहाड़ टूटने वाला है। तुझे समझाना बेकार है। चल जाने दे, चल के शूट करते हैं। बिल्कुल नहीं, खुले में शूट करके अपने बाप से मुझे थप्पड़ नहीं खाने। यही सोचकर पूरी कहानी कैंपस में रखी है। वैसे कहानी क्या है? ये हुआ ना सवाल। स्टूडेंट्स इंजीनियर बनने का सपना लेके कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, लेकिन कोर्स पूरा होने के बाद डाउट रहता है कि वो अच्छा इंजीनियर है कि नहीं। पूछो ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में गड़बड़ी है। एक टॉपर होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ। छी, भूमि तुम्हें कॉलेज से निकालने के लिए बस मौके की फिराक में है। अगर तुम यहाँ शूटिंग शुरू करोगे ना तो ऐसे बुरे फंसोगे कि बचना असंभव होगा। असंभव को संभव बना दे वही असली डॉन। मजाल है किसी को शूटिंग के बारे में भनक भी लग जाए। बच्चे लोग किधर? ये तुमसे पूछ रहा है। मैं स्टूडेंट्स के बारे में पूछ रहा हूँ। जाके अपने प्रोफेसर से पूछो, उसकी मोटी तनख्वाह मिलती है। पूछोगे ना? हाँ, पूछेंगे। एकदम मस्त डॉन, तुम तो कमाल हो। ओह नो। रुकिए सर, आज आपने पढ़ाने का प्रॉमिस किया था। रुक जाए। एटॉमिक साइंस पढ़ाइए ना। सर वो स्पोर्ट्स कोच है सर। सही कहा। मतलब नाटक कर रहा है, कोई खिचड़ी पका रहा है। पता लगा के रहूंगा। उसे आंकने में गलती कर दी। उसके बहाने मैं तुम्हें सबक सिखाने वाला था, पर तुम्हें टॉर्चर करूंगा तब उसे तकलीफ होगी। पढ़ने का शौक जागा है ना, तो ये अच्छी बात है। आज के बाद कॉलेज सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक चालू रहेगा। हर एक दिन एक एग्जाम होगा। अगर फेल हो गए तो री एग्जाम, उसमें भी फेल हुए तो री एग्जाम, उसमें भी लुढ़क गए तो री एग्जाम, जब तक पूरे क्लीन बोल्ड ना हो जाओ। इतना हिल क्यों रहा है? हिल नहीं रहा हूं, डर से कांप रहा हूं। लेकिन ये टॉर्चर सिर्फ कॉलेज तक सीमित नहीं होगा, ये घर तक जाना चाहिए। हर क्लास की अटेंडेंस, हर टेस्ट का रिपोर्ट, हर एग्जाम का रिजल्ट मुझ तक पहुंचता रहेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, हर हफ्ते आपके पेरेंट्स से मैं पर्सनली मुलाकात करूंगा। सर और क्या यार? ऑलरेडी पेरेंट्स आ गए हैं सर। बुलाने से पहले कैसे आ गए? पता नहीं सर। पहले लगा कि बेटे में काबिलियत नहीं है, अब पता चला कि यहाँ के टीचर्स ही ढंग से नहीं पढ़ा रहे। बोलो भूमि। ऐसा कुछ नहीं है सर, आधे स्टूडेंट समझ पाते हैं तो बाकी के क्यों नहीं सीख पाते? सर कमजोर बच्चे बहुत है और टीचर्स की जरूरत है। तो क्या करूं? 100 स्टूडेंट्स के लिए 100 प्रोफेसर अपॉइंट कर दूं? सर 15 लाख रुपए एक ही स्टूडेंट से तो नहीं लेते हो ना। एक काम करो, हर एक से सिर्फ 1.5 लाख रुपए लिया करो। सर जरूर किसी ने चाबी भरी हुई है। क्वालिफाइड प्रोफेसर्स की ही तो ड्यूटी है कि वो क्वालिफाइड इंजीनियर्स तैयार करें। क्या आपके इस कॉलेज में ऐसे काबिल टीचर्स हैं? सर कॉलेज में सारे हाईली क्वालिफाइड लेक्चरर्स हैं सर। अजगर सर, क्या है बेटा? ताजमहल की इमारत इतनी मजबूत कैसे? प्यार की वजह से। ब्लडी इडियट। सर ये सिविल डिपार्टमेंट का क्वेश्चन था सर, मैं आईटी डिपार्टमेंट से हूँ। देख लिया आपने सर, ऐसी पढ़ाई करके बाहर किसी को जॉब नहीं मिलेगी। मजबूरन सारे कमजोर स्टूडेंट्स को इसी कॉलेज में टीचर बनना पड़ेगा। सर जरूर कोई तो झोल है। 10th 12th पढ़ने के लिए भी बीएड की डिग्री लगती है सर, लेकिन इंजीनियरिंग के लिए। तुम्हारा मतलब है टीचर्स के लिए भी एग्जाम हो? सही समझे सर। अगर ये स्टूडेंट्स के बनाए क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पाए तो हम तुरंत इन्हें पढ़ाने के काबिल मान लेंगे। खुशी खुशी इनका लेक्चर अटेंड करेंगे सर। क्या है, मेरा एक ही सपना है कि मैं गोल्ड मेडल लाऊं, शायद वो पूरा हो जाए।
हाँ ये आइडिया सही लग रहा है सर, क्या कहते हो हाँ आप हाँ लोग? सर, हाँ बात ठीक है, हाँ, सही बिल्कुल बात तो है। मैंने से बात बिल्कुल करनी सही चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं।